सच्चियां मोहब्बत हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस। आपको यहाँ पर आपके कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड सारे क्लासेस मिलते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं आज एक नए इंसिडेंट की तरफ जिसका नाम है इकोनॉमिक पैकेज। इंसिडेंट तो नहीं कहेंगे, सॉरी, इंसिडेंट कहना गलत होगा। इसको कहेंगे कि आज की जो इम्पोर्टेंट इवेंट, आज का जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है इकोनॉमिक पैकेज। जैसा कि आपको पता है, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पूरे देश के नाम पर एक भाषण दिया था, एक उद्बोधन दिया था, जिसके तहत उन्होंने ये बोला था कि पूरी जो कंट्री है उसको 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। तो उसी के तहत आज हमारे जो देश की वित्त मंत्री हैं श्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने कल यानी बुधवार के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके तहत उन्होंने इस इकोनॉमिक पैकेज में अलग अलग घोषणाएं की और अलग अलग रियायतें, अलग अलग रिलैक्सेशंस दिए। तो दोस्तों, आपको ये पता है कि उन्होंने जो अलग अलग रिलैक्सेशन दिए वो किस किस सेक्टर से जुड़े हैं, किस किस इकोनॉमिक सेक्टर से जुड़े हैं? यदि हम बात करें तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमें इसके बारे में पता होगा तो ही हम एक तो अपने अवेयर रहेंगे, दूसरा यदि हमें पता होगा तो ही हम अब जो अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी है उसके लिए ये हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ताकि आप लोगों को, आप, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। तो मैं एक एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा और आपको आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताते रहूंगा, किस टाइप के क्वेश्चन वहां से बनने के चांसेस रहते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक और देखिएगा फुल वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि मोदी जी के भाषण से शुरुआत करते हैं हम लोग कि आप सभी को पता है, कल पूरे देश को लेकर उद्बोधन मोदी जी ने किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संदेश में कोरोना से उपजे आर्थिक संकट से देश को उभारने के लिए भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुल 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ चौथे लॉकडाउन का ऐलान किया। ठीक है, देखिए क्या होता है। बेसिकली मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है, जैसा आपको पता है, सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट। तो क्या होता है बेसिकली, सेल्फ डिपेंडेंट की अगर बात करें तो सेल्फ डिपेंडेंट का अर्थ क्या होता है? सेल्फ मीन्स स्वयं, आत्म, और डिपेंडेंट मीन्स निर्भर, यानी आत्मनिर्भर। हमें ऐसे इंडिया का निर्माण करना है जो कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, जैसा कि आपको एक संस्कृत का वाक्य भी मिलता है कि संस्कृत का नहीं, हिंदी का एक वाक्य में मिलता है, पराधीन सपने हो सुख नाही, यानी दूसरों के अधीन रहते हुए हमें कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख रूप से 5 स्तंभ या 5 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो फोकस किया गया वो फोकस किया गया इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। ठीक है, ध्यान सुनिएगा इस चीज़ को, इकोनॉमिक कंडीशन को। उन्होंने बोला कि हमें ऐसी इकोनॉमी की ज़रूरत है जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम चेंज, जंप लगाए। यानी कि वो, अब वो जमाना गया कि भाई धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, कछुए के चाल चलेंगे तो हम भी रेस जीत जाएंगे। नहीं, वो हो सकता है वो सही हो, बट आज का जो ज़माना है, आज का ज़माना ये कहता है कि हमें एक ऐसी इकोनॉमिक को डेवलप करना होगा जो कि आगे चलकर दूसरे कंट्री को टक्कर दे सके, और वो धीरे धीरे नहीं, एकदम से तेजी लानी चाहिए हमें। ठीक है, और हमें बहुत सारे इसके लिए रिफॉर्मेशंस भी करने पड़ेंगे जिसको कि आगे चलकर हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मीन होता है जो भी सामान हमारे पास उपलब्ध है। लाइक हमें कोई फैक्ट्री वगैरह लगानी है तो फैक्ट्री के लिए जो भी हमारे पास मशीन बनाने के लिए जो भी आपके कह सकते हो लोहा वगैरह जो भी लगता है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी जी ने क्या कहा कि एक ऐसी संरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने। यानी हमें एक ऐसा आधारभूत स्तंभ लगाना है, यानी कि हमें एक ऐसा आधार बनाना है जो कि आगे चलकर भारत की एक नई पहचान दे सके। क्योंकि आपको पता है कि इस महामारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से, जो पूरा देश है, पूरा देश क्या, पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजरने वाला है। तो ऐसे में भारत जो है अपना एक अलग से कैसे उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले फोकस किया इकोनॉमी के ऊपर कि इकोनॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने
कि आगे की इकोनॉमी कैसे अच्छी होगी, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे करने के लिए हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होनी चाहिए, ठीक है, नए नए सिस्टम डेवलप होना चाहिए। वही तीसरा पॉइंट है सिस्टम का, कि उन्होंने सिस्टम के ऊपर बोला कि ऐसा सिस्टम जो 21वीं सदी के टेक्नोलॉजी ड्रिवन ड्रिवन व्यवस्था पर हो। यानी कि हमें घिसे पीटे टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना है, हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करना है जो कि एट प्रेजेंट में 21st सेंचुरी जो चल रही है उसके मुताबिक बिल्कुल ही सही हो। यानी कि अभी लेटेस्ट लेटेस्ट पैटर्न की जो टेक्नोलॉजी है उसे हमें यूज़ करते हुए अपने जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक सेक्टर है, उसको क्या करना है, हमें बढ़ावा देना है, ठीक है। और उसके बाद चौथा बात करें तो चौथा आता है हमारा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के तहत उन्होंने कहा कि हमारी डेमोग्राफी आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोग्राफी का मतलब क्या है? डेमोग्राफी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत को जो है आत्मनिर्भर बनना जरूरी है, पर आत्मनिर्भर कब बनेगा वो, जब उसके जो सारे इंडस्ट्रीज जो है वो मिलकर काम करेगी, और उसके बाद इंडस्ट्री यदि मिलकर काम करेगी तो ही जो कोई भी देश जो है वो विकास कर सकता है। और पांचवा आया आपका डिमांड। डिमांड क्या है? इस चक्र और इसकी ताकत का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस चक्र और इसकी ताकत का इस्तेमाल किया जाना आवश्यकता है। यानी जो जो भी मार्केट में डिमांड चल रहा है, उस डिमांड को यदि हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा प्रोडक्शन क्या है, बेकार है। सपोज करिए कि आपको मार्केट में क्या है, मार्केट में डिमांड है कि हमें 20 मोबाइल चाहिए, ठीक है, 20 मोबाइल चाहिए, पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो भाई किसका? आप प्रोडक्शन मोबाइल का कर ही नहीं रहे, आप प्रोडक्शन कर रहे हो चिप का, आप प्रोडक्शन कर रहे हो लाइक ग्राफिक कार्ड्स का। तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। मतलब तो तब निकलेगा जब आप मोबाइल का प्रोडक्शन करोगे जिस चीज़ की डिमांड है। तो हमें उसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है जिस चीज़ का डिमांड हो। तो फिर से रिपीट करता हूँ, 5 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। फर्स्ट इकोनॉमी, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड सिस्टम, फोर्थ डेमोग्राफी, और 5 डिमांड। अब चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे जो नेक्स्ट है वो ये है कि सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया के तहत ही उन्होंने बोला कि लोकल ब्रांड शुड बी स्प्रेडेड इन वर्ल्ड। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया मेड इन इंडिया चीज़ें हैं, जो इंडिया में बनी हुई चीज़ें हैं, जो लोकल ब्रांडेड हैं, जो इंडिया के लोकल ब्रांड्स हैं, उनका क्या किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। और उनको क्या है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्री में बेचने के लिए और बनाने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। सिंपल सी बात कहें तो मेड इन इंडिया पे उन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ मास्क इन लार्ज नंबर। इसी के तहत उन्होंने कहा कि हमें मास्क के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड होना जरूरी नहीं है। हमें मास्क के लिए क्या है, मास्क अपने घरों में ही बना सकते हैं। घरों पे कोई भी कपड़ा वगैरह हो उससे हम लोग मास्क बहुत ही ईजिली बना सकते हैं, जिसके ऊपर मोदी जी ने इस भाषण से पहले भी जब लॉकडाउन की बात कही थी तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो मास्क वगैरह है उसको हम लोग घर पे बनाकर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना मास्क मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो मास्क की जो समस्या है कि मास्क उपलब्ध नहीं रहता मार्केट में, वो तो अपने आप ही दूर हो जाएगी। और अगर उसके बाद बात करें तो उसके बाद उन्होंने बोला वी नीड टू बिकम वोकल फॉर लोकल। यानी हमें लोकल के लिए वोकल बनना होगा। मोदी जी ने कहा कि आज हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल चीज़ें खरीदना है बल्कि उनका प्रचार भी करना है। वही फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड हो गया कि लोकल ब्रांड्स शुड बी स्प्रेडेड इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में स्प्रेड कैसे होगी? जब हम उसको प्रमोट करेंगे, जब उसका प्रचार करेंगे। केवल खरीदने से भर से काम नहीं चलेगा, उसे 10 लोगों को बताना भी पड़ेगा कि देखो ये मैंने लोकल चीज़ खरीदी है ना, तो अब इसको इसको आप भी खरीदो और आप भी यूज़ करो, मुझे ये फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको प्रमोट कर सकते हो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अप्रॉक्सीमेट 10% ऑफ टोटल जीडीपी। यानी मोदी जी ने बोला कि जीडीपी का करीब जो अभी जो इकोनॉमिक पैकेज जो आज अनाउंस सॉरी जो कल अनाउंस हुआ था जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बोला गया कि टोटल जीडीपी का करीब 10% जो है इस पैकेज के अंदर दिया जाएगा। तो हम लोग एक बार वर्ल्ड का एनालाइज करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितना पैकेज दिया गया है, ठीक है। तो भारत उन राष्ट्र की सूची में जिन्होंने जीडीपी का 10% पैकेज के रूप में दिया है। कैसे? जापान जो है अपने जीडीपी का कितना दे रही है, 21.1%। अमेरिका 13%, स्वीडन 12%, जर्मनी 10.7%, और भारत 10%। यानी अगर हम बात करें तो भारत इस मामले में 5वें नंबर पे आता है। यानी कि क्या हुआ, यानी कि अपने जीडीपी का कुल 10% जो है भारत
पैकेज के रूप में दे रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात करें, दूसरी बात आपका है अनाउंसमेंट ऑफ 20 लाख करोड़ पैकेज, यानी कि उन्होंने उन्होंने अपने भाषण में कुल 20 लाख करोड़ के पैकेज का जो है घोषणा की थी, और ये बोला था कि हम पूरे भारत में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितने का पैकेज देंगे, 20 लाख करोड़ का। ठीक है। और इसके साथ में उन्होंने बोला कि लॉकडाउन 4 जो है, लॉकडाउन 4 वो आपके 17 मई के बाद लागू होगा, और उसके लिए जो भी गाइडलाइंस वगैरह होंगे वो आगे आगे फर्दर आपको फ्यूचर में 18 मई से पहले पहले बताया जाएगा। राइट। तो बहुत ध्यान सुनना इस चीज़ को, है ना। अब देखो आगे क्या है, आगे है, अब आते हैं आज की बात पर कि इकोनॉमिक पैकेज कि बेसिकली जो टोटल आपके 20 लाख करोड़ का पैकेज था उसमें उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है। और बोला कि 3 दिन तक जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, और उनके साथ में जो भी आपके फाइनेंस फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, वित्त मंत्रालय जो है, उनके सारे सदस्य आम आम पब्लिक के सामने आएंगे और लगातार 3 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और आपको जो भी इससे रिलेटेड मटेरियल होगा या इससे रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पार्ट 1 थी, और इसमें लगभग 6 लाख करोड़ की जो है 6 लाख करोड़ के पैकेज की अनाउंसमेंट की गई। यानी टोटल कितना है, 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ में से आज कितने की बात की गई, 6 लाख करोड़ की बात की गई। ठीक है। जिसमें 3,70,000 करोड़ जो है वो क्या है, लोन लोन दिया गया। किसको लोन दिया गया, 3,70,000 करोड़ जो है वो लोन दिया गया। किसको दिया गया, एमएसएमई को। ठीक है। एमएसएमई को अभी आगे डिस्कस करेंगे कि एमएसएमई क्या होता है। एमएसएमई को 3,70,000 करोड़ का कर्ज पैकेज के रूप में दिया गया, और यही यही नहीं, इसके साथ में एमएसएमई के साथ के लिए ये भी बोला गया कि 1 साल तक उनकी जो भी ईएमआई वगैरह थी उसको माफ़ कर दिया जाएगा। ईएमआई मीन्स होता है जो किस्त वगैरह होती है ना, लोन वगैरह जब लेते हैं तो क्या हो गया, उनके लोन को भी माफ़ कर दिया जाएगा 1 साल तक, और कोई किसी प्रकार को उन्हें लोन नहीं देना पड़ेगा, सॉरी, लोन के लिए कोई भी किस्त वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। और अगर यदि वो चाहे तो 1 साल तक और ज़्यादा लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एमएसएमई की। एमएसएमई क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल, एम फॉर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ, और एस फॉर स्मॉल, एंड एम फॉर मीडियम, एंड ई फॉर इंटरप्राइजेस। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, लघु एवं कुटीर उद्योग मंत्रालय। ठीक है। लघु एवं कुटीर उद्योग मंत्रालय, इनको लगभग 3,70,000 करोड़ का जो कर्ज पैकेज है वो इसके अंदर देने का ऐलान किया गया, और इसके साथ ही में ये बोला गया कि 1 साल तक जो ईएमआई है उसको माफ़ किया जाएगा, और बिना किसी शर्त के एमएसएमई को आने वाले 1 साल तक बिना किसी शर्त के लोन इजीली मिल पाएगा। यानी कि अभी तक जितना लोन लिया है वो तो ठीक है, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा लोन अगर उनको चाहिए तो वो 1 साल तक उनको इजीली मिल पाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई। अब देखो, अब आगे क्या होता है। अब आगे ये हुआ कि जो नेक्स्ट उन्होंने ये किया कि 14 मई से 31 मार्च 2021 तक, 14 मई से 21 मार्च 2021 तक, 14 मई से 31 मार्च, सॉरी, 14 मई से 31 मार्च 2021 तक, अभी 2020 चल रहा है ना, 14 मई 2020 से 31 मार्च 2020 तक उन्होंने टीडीएस और टीसीएस की दर जो है वो घटा दी। और कितनी घटाई, 25%। कितनी घटाई, 25% जो है टीडीएस और टीसीएस की जो दर थी उसको घटा दी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सपोज किसी को भी सैलरी मिलती है, ठीक है, सैलरी में एक्स्ट्रा अलाउंसेंस मिलते हैं, एक्स्ट्रा कहते हैं ना, एक्स्ट्रा आपको फ़ायदा मिलता है। ठीक है। टीडीएस वगैरह होता है, टीसीएस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह होता है। ठीक है। यात्री यात्री भत्ता होता है, जो एक्स्ट्रा भत्ता मिलता है आपको, आपकी जो इनकम होती है उसमें। अब क्या है, अब वो 25% कम होकर मिलेगी। सपोज किसी को 1,000 मिलती थी, तो अब क्या होगा, 1,000 ना मिलकर उसका 25% कम कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये क्यों किया गया, ताकि जो जो इकोनॉमिक की वजह से जो भी पैंडेमिक सिचुएशन आने वाली है उसको फेस किया जा सके। ठीक है। तो 14 मई से 31 मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस की दर में 25% क्या हो गए, कटौती करेंगे, और जिसकी वजह से जो टीडीएस है वो सभी को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया कि जो बिजली विभाग है,
यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो बिजली विभाग है उसको क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, बिजली विभाग को लगभग आपके 90,000 करोड़, 90,000 करोड़ का क्या है, 90,000 करोड़ का बिजली विभाग को बेल आउट मिलेगा। बेल आउट मीन्स आप ऐसा कह सकते हो कि 90,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा उनको, ठीक है। और 90,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा उनको बिजली विभाग को, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी जो नरेंद्र मोदी जी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो बिजली विभाग है वो किसी से भी बिजली का जो क्या होता है, बिजली का बिल वगैरह होता है वो नहीं लेंगे, बिजली नहीं लेंगे, बिजली का बिल वगैरह नहीं लेंगे और बिजली में कोई कटौती नहीं करेंगे। तो भाई वो जो खर्चा है बिजली का वो कैसे चलेगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ रुपए दिए हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग है, उसमें पहले से ही 94,000 करोड़ का क्या चल रहा है, बकाया चल रहा है अभी। यानी कि अभी अभी तो 94,000 करोड़ रुपए तक का बिल जो है वो अभी तक जमा ही नहीं हुए वहां पर, और उनको माफ कर दिया गया है। ऐसे में 90,000 करोड़ का जो बिजली विभाग को जो पैकेज दिया गया है वो वाकई में उनके लिए काफी ज्यादा लाभदायक रहेगा, काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद अब बात आती है इनकम टैक्स की। तो तो क्या हुआ, रिलीफ ऑफ इनकम टैक्स अराउंड 50,000 करोड़, यानी लगभग 50,000 करोड़ की जो है इनकम टैक्स वालों को राहत दी गई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो टैक्स वाले थे लोग, ठीक है, सबसे पहले तो जो टैक्स ऑडिट था, टैक्स जमा करने की तारीख थी, उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के कब तक कर दिया, 31 अक्टूबर तक, कि आप जो है अपने टैक्सेस वगैरह को 31 अक्टूबर तक क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, ये डिसाइड किया गया कि 50,000 करोड़ की राहत, यानी जो इनकम टैक्स है अब क्या है, अब वो 31 अक्टूबर तक जमा हो सकता है, और उसमें रिलैक्सेशन कितना दिया गया, 50,000 करोड़ का, ठीक है भाई। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, अब आगे आगे यदि हम लोग बात करें तो आगे क्या है, अब आगे है हमारा सैलरी, हाँ, ईपीएफ। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए ईपीएफ क्या होता है। आपको पता है कि आपके जो जो भी आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो परमानेंट आपके काम करने वाले लोग होते हैं, उनके क्या होते हैं, उनके हमेशा हर मंथ में सैलरी कुछ परसेंट कट के आती है, ठीक है। तो जो जो परसेंट कटता है उसे हम लोग ईपीएफ कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, ईपीएफ। और वो क्या है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है, और बाद में आपको जब कभी भी आप जॉब को रिलीव करते हो, रिटायरमेंट लेते हो, तो वो आपका जो पीएफ है वो आपको उस कुछ परसेंटेज उसमें ऐड होकर वो आपको वापस मिलता है। तो अब क्या बोला गया, अब बोला गया कि ईपीएफ ₹15,000 से कम वेतन वालों को ईपीएफ जो है अब वो जून जुलाई और अगस्त में भी मिलेगा। पहले क्या था, पहले जो गवर्नमेंट थी उसने मई तक इसको किया था कि मई तक जो है 15,000 या 15,000 से कम वालों को जो भी सैलरी है उनको ईपीएफ जो है 15,000 तक मिलता रहेगा, सॉरी मई तक मिलता रहेगा। पर अब उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, अब उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो ईपीएफ है वो कब तक मिलेगा, जून जुलाई और अगस्त में भी, ठीक है, 3 महीने तक लगातार उनको ईपीएफ मिलता रहेगा, जिससे जो उनको आगे चलकर जो पैसे की दिक्कत आने वाली है उससे उनको लड़ने में हेल्प मिल सके, ठीक है भाई। और जो इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट है वो है बिल्डर्स टू प्रोजेक्ट को पूरा करने में 6 महीने का और अधिक समय दिया गया। यानी जो बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो मकान जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, उनको अपना प्रोजेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया। सपोज अभी मई में किसी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है तो उसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया, 6 महीने और कर दिया गया, ठीक है, यानी लगभग नवंबर और दिसंबर तक कर दिया गया, ठीक है। ये है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आज की बात वो है पैकेज फॉर इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या पैकेज किए गए। बेसिकली इंडस्ट्री को हम लोग, मैंने पहले बताया था आपको, एमएसएमई क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। और दोस्तों आप लोग ये भी देखना कि इसमें ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि भाई कौन से क्षेत्र में कितना कितना परसेंटेज की कटौती की गई, ऐसा कौन सा सेक्टर था जिसमें ईएमआई को माफ कर दिया गया, ठीक है। तो कौन सा सेक्टर था, वो था एमएसएमई। एमएसएमई में क्या है, एमएसएमई में 90,000 का भत्ता दिया गया और बिना किसी शर्त के लोन देने के लिए मंजूरी दे दी गई। अच्छा, अब बेसिकली जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया,
3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट जो है उसका नाम क्या है, माइक्रो यूनिट कंपनी, यानी जिसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म कंपनी, ठीक है, सूक्ष्म उद्योग यानी जिनका इन्वेस्टमेंट, यानी जो भी पूरा खर्चा वगैरह है, मशीन्स वगैरह लेकर, फैक्ट्री वगैरह लेकर जो भी खर्चा वगैरह है, वो जिनका 1 करोड़ या उससे कम है, उसको माइक्रो में रखा गया यानी सूक्ष्म में। और लघु कुटीर उद्योग उनको बोला गया, जो कि बोला जाएगा, देखो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उसको एनसीईआरटीज वगैरह में भी, और आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा कि माइक्रो यूनिट, स्मॉल स्केल यूनिट और मीडियम स्केल। पर अब क्या है, अब इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ही चेंज हो गई है। जो भी 1 करोड़ से कम है उनको माइक्रो में रखा जाएगा यानी सूक्ष्म में रखा जाएगा, और जो 10 करोड़ तक जिनका इन्वेस्टमेंट है उनका क्या है, उनको स्मॉल स्केल में रखा जाएगा। जिनका 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है, जिन पे 10 करोड़ तक मतलब पूरा खर्चा वगैरह आता है, वो क्या है, स्मॉल स्केल में आएंगे। और जिनका खर्चा 20 करोड़ तक का है, कितना, अप टू 20 करोड़ रुपीज़ यानी 20 करोड़ रुपीज़ तक है, उनको मीडियम में रखा जाएगा, ठीक है। और जिनका 20 करोड़ से ज़्यादा है उनको लार्ज स्केल में। अच्छा, अब इसके बाद माइक्रो की बात करें, सूक्ष्म की बात करें, तो इसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़, ठीक है। टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़। टर्नओवर मीन्स यानी कि अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसके प्रोडक्शन से कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्शन से कितनी इनकम हो रही है, तो प्रोडक्शन से यदि इनकम 5 करोड़ से कम हो रही है तो वो किस में आएगा, सूक्ष्म में। अगर 50 करोड़ तक हो रही है प्रोडक्शन से जो इनकम 50 करोड़ तक हो रही है तो वो क्या आएगा, स्मॉल स्केल। और यदि 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ तक आ रही है तो क्या होगा, मीडियम। 5 करोड़ तक माइक्रो, 50 करोड़ तक स्मॉल, और 100 करोड़ तक मीडियम, और इससे ज़्यादा यदि आ रही है तो लार्ज स्केल। इस पे क्वेश्चन एक ना एक आपको एक कंपटीशन एग्जाम में, जब कभी भी लॉकडाउन के बाद कभी भी एग्ज़ाम होता है, आपको इसमें से एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो इस पॉइंट को छोड़ के मत जाइएगा, इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, जरूर देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। 20 करोड़ या 100 करोड़ तक का टर्नओवर किस में आ गया, मध्यम उद्योग में यानी कि मिडिल स्केल में, ठीक है। और 200 करोड़ तक का, अब क्या है, 200 करोड़ तक का उद्योग, 200 करोड़ तक का जो टेंडर है, अब वो क्या है, ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो 200 करोड़ तक का उद्योग है ना, जिसका जिसका जो प्रोडक्ट इनकम है वो 200 करोड़ तक का है, उसका जो टेंडर है वो क्या है, ग्लोबल टेंडर ना होकर अपने कंट्री तक ही रहेगा। मतलब उसको अब हम लोग एमएनसीज वगैरह नहीं बोल सकते हैं, जिसका टेंडर कितना है, 200 करोड़ तक का। और लघु उद्योगों को अब क्या कैसे है, अब सुनो ध्यान से, एक चीज लास्ट पॉइंट है, सुनना ध्यान से। लघु कुटीर उद्योग यानी कि हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उसको मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया ना कि मोदी जी ने घोषणा की कि भाई उसको प्रमोट किया जाएगा। पर कैसे, आपको पता है कि अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन के अंदर ये तो फिक्स है भाई कि वो लोग अपना सामान वगैरह तो बेच नहीं सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि अब से ई मार्केटिंग यानी इंटरनेट ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू जो लघु कुटीर उद्योग है उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा, और जो हैंडलूम्स वगैरह में जो भी सामान बनते हैं, लघु कुटीर उद्योग में जो भी सामान बनते हैं, उनको ई मार्केटिंग के थ्रू सेल किया जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। और आपको इस वीडियो में लगातार आपको ऐसे चैनल मिलते रहेंगे, ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे इस चैनल पर आपको। और अगर यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन, इंडिया के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जुड़िए। आपको यहाँ पर फ्री में मटेरियल मिलेगा, और इंडिया का पहला ऐसा चैनल है जो कि आपको फ्री में आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएगा, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा आपसे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो दूर दराज के इलाकों में जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तैयारी करने के लिए, तो वो लोग हम लोग जुड़ सकें और अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू कर सकें। इससे पहले मैंने एक रेलवे अपडेट के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, तो उसको भी जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो आप लोगों से बस एक यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी नया चैनल है, तो आप लोगों को और भी वीडियोज़ इसमें मिलेगी, ठीक है। धीरे धीरे करके और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू सो मच।